नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भाग्योदय ज्योतिष केंद्र के इस नए वीडियो में। साथियों, हमने अपने पिछले वीडियो में अपने ज्योतिष केंद्र के बारे में काफ़ी कुछ जाना था और हमने कुछ बातें की थी ज्योतिष के बारे में। तो आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि आखिर ज्योतिष है क्या और ज्योतिष का इस्तेमाल कैसे हम अपने जीवन में कर सकते हैं। तो साथियों, ज्योतिष वेदों का एक अंग है। ज्योतिष को वेदांग या ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा जाता है। ज्योतिष को हम अपने कर्मों को पढ़ने का एक माध्यम मान सकते हैं। ज्योतिष किसी भी कुंडली को पढ़ने का एक साधन है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, हमें किसी भी किताब को अगर पढ़ना है तो हमें उस किताब को पढ़ने के लिए जो किताब जिस भाषा में लिखी है उस भाषा का हमें ज्ञान होना आवश्यक है। एक उदाहरण लेते हैं, यदि कोई किताब, जैसे मुझे हिंदी अच्छी आती है और अगर मुझे हिंदी की कोई भी किताब मिलती है तो उसे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसे आराम से पढ़ सकता हूँ। वो जैसा उस किताब का जो एक उद्देश्य है उस उद्देश्य को समझ सकता हूँ। अब लेकिन अगर किसी भी लैंग्वेज के बारे में मुझे नहीं पता है, अगर उसकी मुझे किताब मिलती है तो मेरे लिए वही किताब मेरे लिए किसी काम की नहीं है। मैं उसे पढ़ नहीं सकता, कुछ समझ नहीं सकता। तो वही सेम चीज़ है कि जब तक हम ज्योतिष शास्त्र को जानेंगे नहीं तब तक हम किसी भी व्यक्ति का कर्म जो उसने पिछले जन्मों में किया है, पिछले जन्मों के कर्म के फलस्वरूप उसे जो प्रारब्ध मिला है, प्रारब्ध के अनुसार ही व्यक्ति का जन्म होता है। और जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उस समय हमारे पूरे जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में जो ग्रहों की स्थिति होती है वो उसी अनुसार से उसके व्यक्ति का जन्म अंक बनाती है। जन्मांक को हम कुंडली बोलते हैं, टेवा बोलते हैं, जन्मपत्री बोलते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो साथियों, अब एक यहाँ पे बात आता है कि क्या व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है? तो अगर मैं कहूँ तो मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था हाँ कि कोई भी व्यक्ति अपना भाग्य नहीं बदल सकता। लेकिन आपको मैं कई ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ जिनमें मानव ने या व्यक्ति ने अपने बल पे, अपने तप के बल पे, अपने साधना के बल पे, अपने परिश्रम के बल पे अपने जीवन को, अपने भाग्य को बदला है। लाखों उदाहरण हैं। कुछ उदाहरण को मैंने ढूंढ के निकाला है आप सबके लिए। मुझे उम्मीद है कि उससे आप लोग जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझने के में पर्याप्त है आपके लिए। तो अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कहानियाँ हैं, कौन से ऐसे किस्से हैं जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हाँ, आप भाग्य को बदल सकते हैं। क्योंकि इस संसार में एक प्राणी एक ऐसा जीव है, हम एक मनुष्य एक ऐसा जीव है जो कि परमात्मा का अंश है। हम परमात्मा के अंश हैं। हमारे वेदों में कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म का स्वरूप हूँ, ब्रह्म मुझ में है। जब ब्रह्म मुझ में है तो मैं अपने भाग्य को बदल सकता हूँ। क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि आप कर्म कीजिए। कर्म आपका भूतकाल बनाता है, भविष्य बनाता है, वर्तमान बनाता है। कर्म प्रधान विश्व रचि रखा। इस संसार में सिर्फ और सिर्फ कर्म है। तो अब हम बात करते हैं कि सिर्फ कर्म ही कर्म है तो हम ज्योतिष की ज़रूरत क्या है? हम क्यों अपना पैसा अपना समय ज्योतिष में बर्बाद करें? साथियों, पहले मैं कुछ उदाहरण देता हूँ तो बाकी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उदाहरण के लिए पहला उदाहरण हम लेते हैं महर्षि मार्कंडेय का, जिनको मात्र 5 वर्ष की आयु प्राप्त थी। लेकिन उन्होंने अपनी साधना के बल, अपने तपस्या के बल पे पूर्ण आयु प्राप्त की और वो 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। उनके साथ व्याख्या करना तो बहुत आसान नहीं है, लेकिन एक अद्वितीय उदाहरण है किस तरह व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, सत्यवान सावित्री। सत्यवान की जब मृत्यु हो गई थी तो भाग्य अनुसार उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसकी पत्नी ने अपने पतिव्रता धर्म के कारण, अपने त्याग के कारण अपने पति को वो यम के द्वार से वापस लेकर चली आई थी। इससे बड़ा उदाहरण मुझे नहीं लगता कोई और हो सकता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आगे भी एक उदाहरण और देता हूँ। शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य मेरे बहुत ही पूजनीय, उनको मैं अपना आदर्श मानने की कोशिश करता हूँ और शायद हज़ारों लाखों लोग हैं जो उनको अपना आदर्श मानते हैं। कहते हैं आदिगुरु शंकराचार्य को मात्र 12 वर्ष की आयु प्राप्त थी। एक व्यक्ति को 12 वर्ष की आयु प्राप्त 32 वर्ष जीता है,
सारे वेदों का अनुवाद करता है, उनका जीर्णोद्धार करता है। आज हम जो वेद पढ़ते हैं, जो पुराण पढ़ते हैं, वो सब हम पढ़ सकते हैं क्योंकि वो शंकराचार्य जी ने उनका दोबारा से अनुवाद किया। एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में अगर मैं बात करने लगूं तो शायद कई घंटों की वीडियो बन जाएगी और वो बहुत लंबी हो जाएगी, बट मैं कोशिश करूंगा अपनी कोई एक वीडियो शंकराचार्य जी के ऊपर ज़रूर बनाऊं। तो दोस्तों, मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं जिससे आपको शायद समझ में आ गया होगा कि कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य को चेंज कर सकता है, बदल सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ साथियों, ज्योतिष की जानकारी हमें होना बहुत आवश्यक है। साथियों, कुछ ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है तो हम एक काम करते हैं, आज कुछ तो बात करते हैं अपने ज्योतिष के बारे में। तो साथियों, ज्योतिष को हम कुछ भागों में डिवाइड करते हैं। ज्योतिष की कुछ मुख्य धाराएं हैं। मैं अभी सिर्फ यहाँ 4 की बात करता हूँ, ऐसे हज़ारों अब इसके बहुत सारे पार्ट और बन गए हैं, लेकिन हमारे जो नॉलेज के लिए है वो काफ़ी 4 ही चीज़ें बहुत हैं। एक हमारी कुंडली होती है जिसको हम जन्मांग, जन्मपत्री, टेवा आदि बोलते हैं। अलग अलग जगहों पे उसका अलग अलग नाम है। दूसरा हस्तरेखा, वास्तु और अंक। हम अपने इस चैनल में इन 4 ही विषयों के बारे में बात करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज देता रहूं ताकि आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के पास अपनी कुंडली हो, लेकिन हाथ सबके पास है। तो आपके पास यदि कुंडली नहीं है तो आप किसी के हाथ को देख कर भी काफ़ी कुछ बता सकते हैं। अब हस्तरेखा के बारे में हम कुछ बातें करेंगे, कुछ वास्तु के बारे में बात करेंगे और कुछ अंग ज्योतिष के बारे में बात करेंगे। तो हम आज शुरुआत करते हैं अपने ज्योतिष के कि कुंडली आखिर होती क्या है, कैसे बनती है, इसका प्रारूप कैसा होता है। साथियों, ज्योतिष को मुझे सिर्फ समझने में लगभग 5 से 7 साल लग गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको सारांश दे पाऊँगा धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो में अपने। तो मुख्यतः भारत में 2 तरह से कुंडली इस्तेमाल होती है। ये कुंडली आपके यहाँ उत्तर भारत में इस्तेमाल होती है। इस तरह कुछ कुंडली आपके दक्षिण भारत में इस्तेमाल होती है। ये उत्तर भारत, ये दक्षिण भारत में। इन दोनों में मुख्य अंतर यही है कि इसमें भाव फिक्स होते हैं, इसमें राशि फिक्स होती हैं। इसमें राशि फिक्स होती हैं, इसमें भाव फिक्स होते हैं। बाकी और कोई अंतर नहीं होता। सेम तरीके से कुंडली ये भी बनती है और सेम तरीके से कुंडली ये बनती है। जैसे उदाहरण लेते हैं कि यदि कोई आपके सिंह लग्न की कोई कुंडली है तो उसमें आपकी कुंडली कुछ इस तरह बनती है। अब लेकिन अगर हमें दक्षिण भारत के हिसाब से कुंडली बनानी हो तो हमारा अगर सिंह लग्न है तो सिंह लग्न हमारा यहाँ बन जाएगा 5, 1 2 3 4। ये आपकी सिंह लग्न की कुंडली बन गई। तो इसमें बस अंतर यही है कि इसमें भाव फिक्स है, इसमें राशि फिक्स है और इसका बनाने का तरीका सेम यही होता है। और इसका कैसे कैसे इसमें हम राशियाँ लिखते हैं और कैसे कैसे इसमें ग्रह का हम स्पष्टीकरण करते हैं वो सब मैं अपने आगे धीरे धीरे वीडियो में आपको बताता रहूँगा। अभी तक बस आप जान लीजिए कि हाँ, ये दक्षिण भारत में यूज़ होती है, ये उत्तर भारत में आपका इस्तेमाल होता है कुंडली को। कहीं कहीं पे कुछ एक अलग तरह की कुंडलियाँ भी इस्तेमाल होती हैं, जिनमें से मैं एक आध आपको बता देता हूँ। मकर, एक जो अगली तरह की कुंडली है वो कुछ इस तरह बनती है।
ये भी सेम वैसे ही है, सारी कुंडली एक जैसी ही बनती हैं। आप चाहे किसी इस कुंडली को चाहे आप उत्तर भारत की कुंडलियों में चेंज कर लीजिए या दक्षिण भारत की कुंडली में चेंज कर लीजिए, सब ऐसे ही बनते हैं। सबका बताने का तरीका भी वही है, सबका विवेचना भी वैसी ही होती है। तो ये आपका कुंडली बन गई। साथियों, आप अभी बस इतना जानिए कि इस कुंडली को हम इस तरह बनाते हैं। दक्षिण भारत में कौन सी कुंडली यूज़ होती है, उत्तर भारत में किस तरह से कुंडली यूज़ होती है। तो और बाकी हम अपने अगले आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे राशियों के बारे में, भाव के बारे में, और ग्रह किस तरह से हम लोग वहाँ पे पुट करते हैं साथियों। और अंत में मैं आपसे छोटी सी एक बात करना चाहता हूँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक अपने मित्र से बात कर रहा था। उससे बात करते करते उसने मुझे बताया कि आजकल लोगों की बहुत सी नौकरी छूट रही हैं, या लोगों की बहुत से लोगों नौकरी छूट चुकी है। तो लोग बहुत परेशान हैं कि वो आगे ज़िंदगी में करें क्या। कुछ लोगों के मेरे पास कुंडलियाँ आती हैं, मैं देखता हूँ, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। जब साथियों हमारा कोई एक मार्ग बंद होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को उसी जगह पर रिजर्व कर लेते हैं कि हाँ अब क्या होगा। साथियों, जब भी कुछ ऐसा होता है तो आप अपने आप को कभी शांति से बैठ कर सोचिए कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। जब आपकी जॉब में थे या जब आप नौकरी करते थे तो आपके पास एक बंदिश थी कि हाँ आपको ये काम ऐसे करना है, ये काम नहीं करना। लेकिन यदि आपके पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं कर रहे हैं आप, तो आप स्वतंत्र हैं, आप अपने इच्छा के मालिक खुद हैं। आप अपने आसपास देखिए, क्या पता कोई एक ऐसा संभावना आपको मिल जाए जिससे कि आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। साथियों, कभी भी कोई व्यक्ति जब तक नहीं हारता जब तक वो अपने मन से हार स्वीकार ना कर ले। मैं एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर 16 बार आक्रमण किए। 16 बार आक्रमण करने के बाद भी वो हर बार उसे हार का ही स्वाद चखने को मिला। आप बताइए, अगर किसी व्यक्ति को एक बार एक जॉब छूट जाती है तो व्यक्ति इतना टूट जाता है कि वो कोई आगे डिसीजन ले नहीं पाता। वो 16 बार हारने के बाद भी 17 बार उसने आक्रमण किया और विजयी हुआ। दोस्तों, हमें प्रेरणा कहीं से भी मिल सकती है, लेकिन प्रेरणा हमें जब मिलती है जब हमारा दिल दिमाग खुला हुआ हो। तो दोस्तों, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को लाइए, क्योंकि जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस आपसे चला गया आप टूट जाएंगे, आप संभल नहीं पाएंगे। दोस्तों, कोशिश कीजिए, खुद को संभालिए, क्योंकि आपके साथ आपकी फैमिली है, अब परिवार है। अगर आप हैं तो आपकी फैमिली भी रहेगी, परिवार भी रहेगा। यदि आप ये टूटते हैं तो शायद उनका क्या होगा, ये सोचिए। देखिए, हमेशा आगे बढ़िए। इस दुनिया में कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। आज बुरा दिन आया है तो कल अच्छा दिन भी आएगा। ज्योतिष यही है। अगर मेरा बुरा दिन है तो मैं ये सोचता हूँ कि हाँ, ये समय यहाँ से यहाँ तक मेरा बुरा समय है, इसके बाद मेरा अच्छा समय आ जाएगा। तो व्यक्ति इस समय के तलाश में इसको आराम से बिता देता है। हो सकता है आज समय आपका बुरा हो, कल को क्या पता कुछ ऐसा समय आ जाए आप अर्थ से कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। तो इसलिए दोस्तों, कभी भी हार मत मानिए, अपने आप को स्ट्रांग रखिए, मजबूत रखिए, बी पॉजिटिव। और आगे कोई भी अगर आपके मेरे से कोई डाउट कोई क्वेरी हो, आप लोग मुझे मेल कीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा आप सबके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं अगर आप लोगों के किसी भी काम आ सका। और साथियों, अब बस अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली बार कोशिश करूँगा कि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बहुत लंबे टाइम बाद मैंने डाला है। अगली बार वीडियो जल्दी डालता रहूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि अब आने वाले साल जो कि 2021 है, सभी लोगों को 2021 से बहुत सारी उम्मीदें हैं। मैं कोशिश करूँगा राशि वाइज आप सभी लोगों के वीडियोस मैं इस वगैरह जिस राशियों का वीडियो डाल दूँ, ताकि आप लोगों को उससे काफ़ी संतुष्टि मिल पाए। और बाकी कोई भी प्रश्न हो आप मुझे लिखिए, मैं आप लोगों का प्रश्न का उत्तर देने में मुझे बहुत खुशी मिलेगी।